अस्सलाम देख वालेकुम साहब। 1 सेकंड वालेकुम 1 सेकंड। अस्सलाम वरहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, आप सुनाएँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। दिलचस्प डिस्कशन चल रहा था, मैंने कहा शामिल हो जाएँ। जी साहब, अब आप बात करें। जी। जी, जी। हाँ, पता नहीं क्या बात हो रही थी, आप खैर वो जी, भाई बोल लें। जी। जी मेरे भाई, अब आप बोलें आपका क्या इश्यू था? जो नेक्स्ट इश्यू मैं आप ये बोल बोल रहे रहा थे। था मैं ये बोल रहा था आप बोल रहे कि परफेक्ट किताब है, इसमें इसमें क्या नाम है, औरतों को राइट्स नहीं दिया था, मेंस को ज़्यादा राइट्स नहीं दिया जाता। इस हम परफेक्शन की डेफिनेशन क्या है भई? आप किस चीज़ को समझते हैं कि परफेक्ट, ये परफेक्ट है? यानी कोई ना कोई आपके ज़हन में परफेक्शन के माना होंगे। परफेक्ट माने जिस पे कोई ऑब्जेक्शन ना उठा सके ना बिल्कुल भी। नहीं, ये किसने कह दिया आपसे कि परफेक्शन के माने है कि जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन ना उठाया जा सके? क्या दुनिया में चलें आप अपने एतबार से परफेक्शन की कोई मिसाल दें, कि ये परफेक्ट है मेरे नज़दीक? परफेक्ट हम देखते हैं क्या नाम है, लिबरलिज़्म, जो लोग लिबर्टी से रहते हैं, जिन्हें आज़ादी दी जाती है, उनके तो उस पे कोई कोई सवाल नहीं उठा पाता। लिबरलिज़्म परफेक्ट है, कोई कुछ ठीक है? हुँ, ठीक है। चलें इसको हम टेस्ट केस बना लेते हैं कि लिबरलिज़्म परफेक्ट है। अब इसमें हम ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते कुछ, ठीक? चूँकि जैसे ही ऑब्जेक्शन उठाएँगे, एकदम वो उसका परफेक्शन खत्म हो जाएगा, राइट? नहीं, ऑब्जेक्शन का मतलब ऐसा है ना, आपके में ऑब्जेक्शन उठाते हैं, कुछ बोलते हैं ये चीज़ बेकार है या इतनी पुरानी हो गई, इसे बदल लो। तो आप उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते, बदल नहीं सकते, क्योंकि नहीं, आपका नहीं, वो मानना बात है कि ये ठीक है। परफेक्ट आपने है। अभी बताया ना कि परफेक्शन का मतलब ये है कि उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ना उठाया जा सके। परफेक्शन का मतलब ये है कि आप उस पे ऑब्जेक्शन उठाएँ, अगर वो चीज़ सही में गलत है तो उसे बदल दें, नई चीज़ आ जाए। पर मुझे नहीं लगता कि कुरान के संग ऐसा हो सकता है या इस्लाम में इस इसका चीज़ की मतलब ये कोई है कि इजाज़त होगी। परफेक्ट परफेक्ट चीज़ को बदला जा सकता है, तो फिर वो परफेक्ट नहीं है। तो यही तो है, कोई चीज़ परफेक्ट हो ही नहीं सकती, कैसे परफेक्ट हो सकती है? तो फिर आप ये ना कहें कि लिबरलिज़्म परफेक्ट है। क्योंकि आपने लिबरलिज़्म को कहा कि ये परफेक्ट है। मैंने कहा कि भई ऑब्जेक्शन उठाएँ, तो आपने कहा नहीं, अगर उसमें ख़ास बात ये है कि जैसे ही ऑब्जेक्शन उठाएँगे, उसको बदला जा सकता है, तो हम उसको बदल देंगे। अगर आप उसको बदल देंगे, तो वो परफेक्ट नहीं है। ये सिंपल ये सी तो बात है ना? पॉइंट ये हाँ, ये तो पॉइंट है इसमें। अच्छा, अब अगर दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट है ही नहीं, तो मुझे एक बात बताइए कि जो चीज़ दुनिया में है ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं है, तो आप उसका इनकार कैसे कर सकते हैं अगर मैं ये कहूँ कि है? हुँ, तो कैसे पता लगा कि वो परफेक्ट है? वो ऐसे पता चलेगा कि अगर किसी भी निज़ाम में, सिस्टम में इंसाफ है, ठीक है? तो उस इंसाफ की वजह से, यानी जिसका जो किरदार होना चाहिए, वो किरदार उसको दिया गया है, तो समझ लीजिए कि वो निज़ाम परफेक्ट है। जो इक्वालिटी है ना, वो परफेक्शन की दलील नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ फ्रांस की। फ्रांस लिबरल सोसाइटी है कि नहीं है? हाँ, ठीक। अब देखिए वहाँ पर लॉ, एक आदमी, एक औरत अगर किसी बीच पर, समंदर की किनारे बिल्कुल नंगी होकर लेटे, आई मीन शी इज़ नॉट वेयरिंग एनीथिंग, कुछ नहीं पहन रखा है, तो उसको उसको कोई मसला नहीं है। कोई किसी सोसाइटी को टेंशन नहीं है, हाँ भाई ठीक है, उसकी मर्ज़ी है वो कपड़े पहने कि ना पहने। चलो यहाँ आपने उसकी फ्रीडम और लिबर्टी का ख़्याल रखा। लेकिन उसी बीच हुँ, पर एक औरत है, वो बुर्किनी पहन के चली गई। बुर्किनी समझते हैं? यानी उसने खास स्विम सूट पहना जो सिर्फ स्विमिंग के लिए बनता है, और वो उसके पूरे जिस्म को ढाँप रहा है, उसका जिस्म नज़र नहीं आ रहा। उसके ऊपर फाइन लग जाएगा। तो जिसने जो नंगी होकर लेटी, वो तो सही, और जो कपड़े पहनकर जा रही है, और अगरचे वही कपड़े जो खास, यानी उसने कोई पार्टी वियर नहीं पहने, वो अपने साड़ी या उसमें नहीं है, किसी गरारे-शरारे में, बल्कि वो खास स्विम सूट है जो उस काम के लिए है, लेकिन जिस्म नहीं छलक रहा है। वो पहनकर जा रही है तो उस पर फाइन है। ये कैसी लिबर्टी भाई? नहीं तो फिर ये तो लिबर्टी के खिलाफ है ना, ये लिबर्टी कहाँ हुई फिर? जबकि जबकि फ्रांस जो है वो एग्जाम्पल है लिबरलिज्म का। फ्रांस नहीं, लिबरलिज्म का एग्जाम्पल है। दुनिया नहीं लिबरलिज्म इस वहीं से सीखती है। दुनिया के अंदर लिबरलिज्म की लहर चली वहीं से, वहां से और अमेरिका से। तो जब जहां से लिबरलिज्म फैला, वहां ये हशर हो, तो बताइए दुनिया के दूसरे मुल्कों में क्या हशर होगा? है ना? हाँ, ओके। अच्छा, अगर आपको हर चीज की आजादी दे दी जाए, तो मुझे एक बात बताएं
कि मसलन एक बहन और भाई दोनों इंसेस्ट करना चाहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर रहना चाहते हैं, तो क्या उनको आजादी है? नहीं, ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया है, मतलब ये तो नहीं, ऐसे लिबरलिज्म में तो ऐसे हर तरह कौन की सोच। आजादी होना चाहिए ना, नुकसान तो वो किसी को नहीं पहुंचा रहे, चाहे वो नहीं एक्सट्रीम नहीं हो। वो एक्सट्रीम तो आपको इसलिए लग रहा है ना कि आपकी फितरत जो है वो अभी बाकी है, यानी आपकी फितरत ने, नेचर ने इस चीज जी को जी। कबूल नहीं किया कि यार ये कितना डिस्गस्टिंग है, कोई आदमी अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो चूंकि आपकी मुझे नहीं फितरत अभी लगता। डिस्टोर्ट नहीं हुई, तो इसलिए आपने कहा कि यार ये एक्सट्रीम केस है। उन लोगों के लिए तो एक्सट्रीम नहीं है, नॉर्मल है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं होता होगा, ये तो मतलब ऐसा होता इमेजिनेशन है, ही हो सकता है। आजाद ऐसा का होता जैसे है, वही एलजीबीटी मैं कह वाले रहा हैं हूँ। ना, वैसे जी, करते हैं। देखें जर्मनी में बाकायदा एक केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था। एक बहन और भाई ने, दोनों ने ये केस किया था कि भाई हमें साथ में रहना है, हम एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, हमें इजाजत दी जाए। चलो, आपको ये एक्सट्रीम लग रहा ना, इमेजिन करो आज नहीं, आप 1960 में, 1970 के इंडिया में जी रहे होते, तो क्या आप एलजीबीटी को एक्सट्रीम केस ना समझते? वो तो नहीं पता, लेकिन एलजीबीटी तो मतलब नॉर्मल चीज है ना, मतलब। वो आज कह रहे हैं ना आप नॉर्मल चीज है, वो आज आप कह रहे हैं। अगर आप आज से 40 साल पहले, बल्कि क्या 20-25 साल पहले भी चले जाएं तारीख में, तो इसको एक्सट्रीम समझा जाता था, नॉर्मल नहीं समझा जाता था, सारी हम्म, दुनिया में, अमेरिका में भी। तो चूंकि अब पूरी दुनिया में ये फिल्मों के जरिए आम हो गया, तो अब आप कहने लगे ये नॉर्मल है। कल को अगर हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर बहन भाई आ जाएं सामने, और बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर आपको इस तरह की एग्जांपल्स मिले, वो भी आपको नॉर्मल लगेगा। अभी आपको एक्सट्रीम इसलिए लग रहा है कि आपने बहुत सारी मिसालें देखी नहीं है। हम्म, ये यहीं पे वापस आ गए, इनका कुछ है ना? इशू हो गया। क्यों भाई, हम्म, ओनली स्टडी साहब। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिबरलिज्म में परफेक्शन नहीं है, चूंकि जिस बुनियाद पर लिबरलिज्म खड़ा है, यानी फ्रीडम, उस प्रॉमिस को वो पूरा नहीं कर पाएगा और ना कर सकता है। इस्लाम फ्रीडम की बुनियाद पर नहीं खड़ा है, इस्लाम की बुनियाद फ्रीडम है ही नहीं। तो आप लिबरलिज्म से इस्लाम का कभी कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। आप कंपैरिजन करेंगे लिबरलिज्म के साथ उस निजाम का जो फ्रीडम देने का वादा करता हो, इस्लाम नहीं करता। इस्लाम करता है जस्टिस देने का वादा, कि भाई एक साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एक मर्द में या एक औरत में जो सलाहियत है, उसका वही किरदार है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इंडिया एक फ्री लेकिन कंट्री है कि नहीं है? इंडिया, हाँ, फ्री इंडिया कंट्री है। में फ्रीडम है, लिबर्टी है, चलो कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज लिखी हुई है। मुझे एक हम्म, बात बताएं कि इंडियन आर्मी में औरतों का रेशियो कितना है? औरतों का रेशियो कम है, काफी कम है। काफी कम है, जबकि एक फ्री हम्म, सोसाइटी है। लेकिन गवर्नमेंट को पता है, दुनिया की हर गवर्नमेंट को पता है कि भाई अगर 50% आर्मी हमारी औरतों पे चली गई तो हारना तय है। चूंकि मैदान जंग में चूड़ियों की खंकार नहीं काम आती, मैदान जंग में मर्द की मर्दानगी काम आती है। भाई हम्म। मर्दानगी तो मर्द में होगी ना, औरत में मर्दानगी कब होगी, कहां से आ सकती है? मुफ्ती साहब कहना चाह रहे हैं मैदान जंग के अंदर टिकटॉकर्स काम नहीं आते। हाँ, ये भी हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो अब आप देखें लेकिन कि लेकिन हम जो, लेकिन जी, लेकिन जी, हम इसराइल में देखते हैं, उस वहाँ पे तो वुमेन्स का भी रेशियो काफी सही है, मतलब किसने कह दिया मैंने आपसे? वुमेन्स भी मैंने मैंने किसने कह दिया? टिकटॉकर्स का इसराइल रेफरेंस में इसलिए ऐसा होता लिया है था। ना कि इसराइल में ऐसा होता है कि हर कोई भी 10th पास करता है तो उसे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ट्रेनिंग तो हर एक को आर्मी लेनी की। पड़ती है, लेकिन जो एक्चुअल सोल्जर्स हैं वो सारी दुनिया के हर मुल्क में मर्द ज्यादा हैं। हाँ, औरतें भी होती हैं। औरतें अब होने यूं लगी हैं कि भाई सब लोगों ने कहा कि भाई औरतों को भी अपॉर्चुनिटी, तो चलो भाई आ जाओ तुम भी। लेकिन मैदान जंग में फ्रंट लाइन के ऊपर मर्द होते हैं, औरतें नहीं होती हैं। सारी दुनिया का रूल यही है। तो देखें वजह क्या है, और ये बिल्कुल ठीक रूल है, यानी हम उसके खिलाफ नहीं है, वी सपोर्ट दैट। क्यों? इसलिए कि फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली जो काम मैदान जंग में मर्द कर सकता है वो औरत नहीं कर सकती है। औरत दूसरे बहुत काम कर सकती है। मसलन औरत जिस केयर और कंपैशन के साथ एक बीमार की तीमारदारी कर सकती है, बतौर नर्स, बतौर डॉक्टर, वो एक मर्द नहीं कर सकता। साइकोलॉजिकली औरत डिफरेंट है। अब मुझे बताएं कि अगर मैं, मेरे हाथ में निजाम हो और मैं ये कहूं कि भाई देखो, लड़ाई तो सिर्फ मर्द लड़ेंगे लेकिन तीमारदारी औरतें करेंगी, मुझे बताइए कि क्या ये गलत निजाम होगा?
लड़ाई औरतें करेंगी? नहीं, लड़ाई मर्द नहीं, करेंगे, फिर जो हम्म, इंजर्ड हो जाएंगे उनकी तीमारदारी औरतें करेंगी। इस तरह ये है उनका केयर कॉन्ट्रीब्यूशन नेशन के लिए। उनकी केयर। नहीं, हाँ, उनकी उनकी ये केयर जो है, हाँ, तीमारदारी यानी उनकी केयर जो है वो औरतें करेंगी। अब मुझे बताएं कि क्या ये जुल्म है किसी के साथ? नहीं, ये कॉन्सेप्ट ठीक है, सही कॉन्सेप्ट ये है। कॉन्सेप्ट ठीक है। अब आप देखें कि इस चीज को फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली सामने रखते हुए रोल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि ये उसका रोल है और ये उसका रोल है। दोनों जेंडर हाँ, के रोल अलग हो गए। लेकिन हाँ, लिबरलिज्म क्या कहता है? डजंट मैटर कि फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या है, रोल सबके एक हैं। लेकिन जैसे मान लो किसी देश को जरूरत पड़ती है लड़ाई की, तब तो सभी मतलब जंग एक्सट्रीम की केसेस हालात होते नहीं, ऐसे हो जाते हैं जो सबके। देखें, हाँ, जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ना, मान लीजिए हर तरफ से बस गोलियां चल रही हैं, भाई बंदा क्या करेगा? जो आदमी फिर फौज में नहीं होगा वो भी लड़ेगा, फिर तो बच्चा भी लड़ेगा, हाँ, बूढ़ा भी लड़ेगा, वो एक ये अलग बात केस है। नॉर्मल बात हो रही है। नॉर्मली तो मतलब आदमी आदमी ज्यादा आगे रहते हैं इस चीज में, हाँ, चूंकि फौज में। वही कैपेबल हैं, वही कैपेबल हैं। तो बात ये है, अब मसलन आप देखें कि एक औरत के यहाँ मसलन बच्चे की पैदाइश हुई, उस औरत को अपने बच्चे की केयर के लिए मैटरनिटी लीव चाहिए। वो मैटरनिटी लीव उसको एक लंबे वक्त के लिए मिलेगी, मसलन 5 महीने, 4 महीने, वट, ठीक। एक मर्द को पैटर्निटी लीव चाहिए। आजकल पैटर्निटी लीव का भी वो हो गया, निजाम बन गया दुनिया के बहुत से ममालिक में। हाँ, लेकिन इंडिया में वो, भी है। हाँ, लेकिन वो कम वक्त के लिए होती है भाई, ज्यादा ज्यादा एक एक महीना, 1.5 महीना। औरत को ज्यादा चाहिए, क्यों? अगर मर्द ये कहने लगे कि नहीं, औरत जो है बस वो 1 महीना काम कर रेस्ट करेगी, बाकी फिर वो काम करेगी, मैं देखूंगा 5 महीने बच्चे को। अब मुझे बताएं कि क्या वो देख लेगा? नहीं, औरत के जैसा तो नहीं देख सकते ना। नहीं देख औरत सकता। के अंदर माँ की जगह बाप ले नहीं सकता, चाहे 100 मरतबा वो जी जाए। माँ की ममता, मतलब जब ममता माँ दिखाती है, बाप नहीं दिखा सकता ऐसी ममता। यही तो साइकोलॉजिकल डिफरेंस है ना। तो अब मुझे हाँ, बताएं कि अगर इस्लाम ये कहता है माँ की इस ममता को सामने रखकर कि एक शख्स ने आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप में ज्यादा इस बात को कौन डिजर्व करता है कि मैं उनको उनकी देख रेख करूं, ज्यादा उनकी केयर करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। तो उस शख्स ने कहा कि फिर आपने फरमाया तुम्हारी माँ। फिर उसने कहा उसके बाद, फिर आपने फरमाया तुम्हारी माँ। फिर उसके बाद फिर कहा तुम्हारा बाप। तो 3 मरतबा माँ का नाम लिया और चौथी मरतबा बाप का नाम लिया। क्यों? इसलिए कि औरत का रोल ही ऐसा है, माँ का जो किरदार है वो बाप अदा ही नहीं कर सकता। तो अब अगर आप ये कहते हैं कि इस्लाम में औरतों को हक नहीं दिया गया, तो ये मर्द ही तो था ना जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा एक औरत के राइट के बारे में कि सबसे ज्यादा मैं किसका एहतराम, किसकी इज्जत, किसकी केयर करूं। तो 3 मरतबा औरत का नाम लिया, 1 मरतबा मर्द का। जी ओनली स्टडी सर। पर ऐसा क्यों होता है कि मतलब औरतों को बिल्कुल ही, जैसे औरत को कहीं जाने के लिए भी मर्द की जरूरत पड़ती है, और इतना कवर करके क्यों चलती है औरतें, बिल्कुल चेहरा भी ढक लेती हैं सब। चले, यहां तक समझ में आ मतलब ये गया, तो, उसको भी बता दूंगा मैं आपको, यहां तक तो समझ में आ गया ना। हाँ, यहाँ तक समझ में आ रहा मुझे। चलें, चलें, अब आगे चलते हैं कि भाई औरतों को चेहरा कवर करने की जरूरत क्यों है, मर्दों को जरूरत क्यों नहीं है। मुझे एक बात बताएं हाँ, आप कि मॉडेस्टी और हया जिसको हम कहते हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट आपके नजदीक सही है या गलत है? हाँ, मतलब है, ये चीज तो होनी चाहिए। ये चीज होनी चाहिए। मसलन एक आपकी मिसाल नहीं दे रहा हूं, कोई एक आदमी है, उसकी बहन या बेटी रोजाना उसकी आंखों के सामने से अपने बॉयफ्रेंड के गले में हाथ डाल के निकलती है। मुझे एक बात बताएं कि एक ईस्टर्न सिविलाइजेशन में जिस आदमी ने आंखें खोली हो, जो उस कल्चर को, जो हमारा और आपका कल्चर है, उसमें पला बड़ा हो, तो क्या आप इसको सही समझेंगे कि हाँ यार मेरी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, आज इसके साथ कल उसके साथ? नहीं, नहीं, ऐसे तो नहीं चलता। ऐसा नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हया और मॉडेस्टी जो है वो हमारी फितरत में है, हमारे नेचर में है। हम चाहते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी आए कि जिसमें जो जो मॉडेस्ट हो। अब आप देखें कि मॉडेस्टी को प्रमोट करने के लिए कुछ कवानीन बनाए गए।
वो कवानीन ये थे कि मर्द को चूंकि अपनी फैमिली को चलाना है और फैमिली को चलाने के लिए उसको बाहर भी जाना होगा, उसको काम भी करना होगा, अच्छे बड़े मेहनत वाले काम, कम मेहनत वाले काम वो मर्द को करने, चूंकि फैमिली के मुकम्मल इखराजात की जिम्मेदारी, एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है, औरत के ऊपर 1 रुपए की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, जब जिम्मेदारी मर्द की है तो मर्द बाहर जाएगा, मर्द बुर्का नहीं करेगा, चूंकि मर्द अगर बुर्का पहनेगा तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकेगा। औरत जब निकलती है तो औरत निकलती है एक्सेप्शनल केसेस पर। मान लीजिए घर में कोई मर्द कमाने वाला नहीं है, या है तो पैरालाइज्ड है, व्हाटएवर द रीजन, वो निकलती है तो एक्सेप्शनल केसेस पर। तो एक्सेप्शनल केसेस के जो अहकामात और कवानीन होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, उसको एक मिसाल से समझें, और मिसाल बड़ी लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, फिर मैं आपसे आपका कमेंट लूंगा। आपको याद होगा कोविड में पाबंदियां लगी थी, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, याद है? हाँ, ठीक। अब उस वक्त क्या होता था? उस वक्त होता ये था कि कुछ लोग, मसलन पुलिस के, मेडिकल स्टाफ, उनको बाहर निकलने की इजाजत थी, वो दंदनाते फिरते थे, क्योंकि उनको जरूरत है कि वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें और लोगों की मदद करें, राइट? हाँ, तो पुलिस वाला हो, उसको किसी पास की जरूरत नहीं है, वर्दी काफी है उसकी, या वो मेडिकल डॉक्टर है, या इस तरह के जो लोग हैं। लेकिन मुझे और आपको मास्क लगाकर निकलने की जरूरत थी। क्यों? चूंकि हम जो निकल रहे थे ना, वो कम्युनिटी की जरूरत पूरी करने के लिए नहीं निकल रहे थे, बल्कि एक्सेप्शनल बुनियादों पर निकल रहे थे। हमें निकलना नहीं था, निकल रहे थे तो किसी काम के लिए निकल रहे थे। लिहाजा अब जब निकलोगे तो फिर अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा के निकलोगे, वैसे नहीं निकलोगे। हाँ, अगर आप बाहर ही रहने वाले हो, मान लीजिए पुलिस है, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क लगा रहे होंगे, लेकिन अगर ना भी लगाए तो कोई मसला नहीं है, उनको तो बाहर ही रहना है। कोई उनको रोक टोकने वाला नहीं है कि तुम बाहर क्यों निकले। आपको रोक टोकने वाले थे कि तुम बाहर क्यों निकले तो फिर इस तरह निकलो। अगर आप ट्रेवल कर रहे थे एक जिले से दूसरे जिले, तो आपको डीएम का पत्र चाहिए था, तब जाकर आप पहुंचते थे। मैं खुद इसी तरह एक जगह से दूसरे जिले पहुंचा, इसलिए मुझे तो उसका तजुर्बा है। तो कहने का मकसद यह है कि औरत जब घर से निकलती है तो एक्सेप्शनल बुनियादों पर निकलती है, तो उसके ऊपर पाबंदी थोड़ा ज्यादा है। मर्द जब निकलता है तो जरूरत की वजह से निकलता है, तो उसके ऊपर पाबंदी कम है। ये फर्क है। लेकिन ये भी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना कि ऐसा तो है नहीं कि औरत अगर मुँह नहीं ढकेगी या फिर सर पे स्कार्फ नहीं रखेगी तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। इतनी मॉडेस्टी भी मतलब ये बहुत ज़्यादा लगती है, ओवरलोड लगती है। देखें, ये जो अगर मान लीजिए हमने थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लिया कि खुदा है और खुदा ने हमें ये कानून दिया है, जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है, तो फिर वही तो तय करेगा ना कि कितनी मॉडेस्टी होनी चाहिए, कितनी नहीं। मैं उसको भी एक मिसाल से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने ये कहा कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही मॉडेस्टी हो गई कि सर भी ढको, चेहरा भी ढको। हमने कहा चलो ठीक है यार, इतनी मॉडेस्ट होने की भी जरूरत नहीं है, नो टेंशन, तुम चेहरा ढकने की, तुम चेहरा मत ढको, तुम सर भी मत ढको। अब कोई दूसरा बंदा आए या औरत आए, वो कहने लगे कि यार मैं चेहरा भी नहीं ढक रही हूँ, सर भी नहीं ढक रही हूँ, लेकिन ये क्या मुसीबत है कि मुझे पूरी बॉडी ढकनी है, ये कुछ ज्यादा ही मॉडेस्टी नहीं हो गई? मैं अपना पेट पेट दिखाऊंगी साड़ी पहन के। अब आप देखें यहां पर, जो औरतें हिंदू कम्युनिटी में साड़ी पहनती हैं, उनका पेट नजर आता है, उसको आपके यहाँ, और वो अपना पल्लू ले लेती हैं, आपके यहाँ या हिंदू कल्चर में उसको मॉडेस्ट समझा जाता है, अगरचे पेट दिख रहा हो। हमारे यहाँ नहीं समझा जाता। अब बताइए, जब इंसान ने एक ही मुल्क में रहने वाली दो कम्युनिटी के दरमियान ये इख्तिलाफ हो गया कि मॉडेस्ट कैसे रहना है, एक औरत को पेट खोल के रहना है कि पेट दिखा के रहना है, तो अब बताएं फिर फैसला कौन करेगा? वो करेगा कि जिसने इंसान को बनाया है, या इंसान खुद करेगा? जिस दिन इंसान खुद करेगा, इख्तिलाफ हो जाएगा। आप देखें कि यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिका में एक औरत अगर बिकिनी पहनकर सड़क पे जा रही है, तो उसको यह समझा जाता है ये इसकी आजादी है, नो टेंशन। लेकिन अगर वो टॉपलेस जा रही है, उसने ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ है, तो अब जो अमेरिका में पब्लिक प्लेसेस के ऊपर अगर कोई ये हरकत करेगी तो उसके ऊपर फाइन हो जाएगा। क्यों? चूंकि ये मॉडेस्टी के खिलाफ है। तो भाई जब इंसान को कहा ना कि मॉडेस्टी तुम तय करो, तो वो पल्लू और जनाब स्कार्फ से उतारता 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 वो बिकिनी पर आ गया। वो भी मॉडेस्टी है उसके यहाँ, वो भी मॉडेस्टी है। लेकिन जी। हम ओनली साहब बोले। पर ये साबित कैसे हुआ मतलब ये
कि कुरान ही बिल्कुल परफेक्ट किताब है, इससे ही सारी चीजें माननी नहीं, पड़ेगी कि ये खुदा की तरफ देखें से। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना आपको। आपको हाँ, यहाँ लिबरलिज्म तक के समझ में अंदर आ जो इनकंसिस्टेंसी है वो पता चल गई। इस्लामी निजाम की जो बुनियाद है यानी इंसाफ और जेंडर रोल किस बुनियाद पर होना चाहिए वो पता चल गया। बुर्का क्यों होता है वो पता चल गया। ये सारी चीजें आपको पता चल गई। आपने इस चीज को तस्लीम कर लिया मेरे आने से पहले कि भाई खुदा एक होना चाहिए, और एक का जो सबसे परफेक्ट कॉन्सेप्ट है ना वो इस्लाम में है, जो अभी आपको एक नॉलेज इस्लाम साहब ने मुकम्मल कंपैरिजन करके बताया कि एक ऐसे खुदा का कि जो इंसानों जैसा नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दे सकता है। जब ये सारी ये चीजें आपको पता चल गई लेकिन इस तो चीज का दावा तो आप कर रहे हो ना। मैं अभी क्या नाम है किसी उससे आके उसका व्यू पॉइंट, ये तो आपकी तरफ से व्यू पॉइंट हुआ। क्या? अभी तो नहीं नहीं, वो जाके वो आप किसी बंदा क्रिश्चियन अच्छे से से व्यू पूछें पॉइंट दे हाँ सकता है मौलवी जिससे। साहब, हाँ, आप किसी क्रिश्चियनी, क्रिश्चियन से राइट। मसलन आप पूछ लो किसी क्रिश्चियन से कि भाई तुम्हारे यहाँ खुदा का तस्वुर क्या है, क्या बताएगा? आप खुद ही बता दो, हम बता चलो, हम नहीं बता रहे, आप बता दो क्या है। मैं कोई क्रिश्चियन नहीं हूं ना, मुझे इतनी नॉलेज है। चलो, बाकी जो पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग है क्रिश्चियंस की वो तो पता होगी। हाँ, मतलब जीसस क्राइस्ट को मानते हैं वो। कौन थे जीसस क्राइस्ट? जीसस क्राइस्ट गॉड थे, भगवान थे ईसाइयों के। ठीक। पैदा हुए थे? हाँ, पैदा हुए थे। भगवान भी पैदा होते हैं? यानी पैदा करने वाला खुद पैदा होता है? नहीं, मतलब ये चीज तो थोड़ी मतलब इलॉजिकल लगती है कि भगवान पैदा नहीं कैसे हो सकता ये है, थोड़ी मतलब भाई, ये अगर चीज। थोड़ी नहीं, ये बहुत इलॉजिकल है। क्योंकि जो पैदा करने वाला है, जब वो पैदा होगा तो बचपन में उसको अपने माँ बाप की जरूरत होगी कि नहीं? हाँ ये हाँ ये इलॉजिकल है, इस चीज को मान लिया। लेकिन और जैसे और धर्म है, जैसे कि हम चलो मानते और हैं धर्म की सिखिज्म मिसाल हो लाओ गए ना, हो, लाओ किसी और की मिसाल। तो वो उनका व्यू पॉइंट तो वो ही रख सकते हैं। आप क्या पता, आप आप वो एग्जेजरेट ठीक है, करके रख रहे आप हो। देखो दुनिया में बड़े धर्म कौन कौन से हैं भाई? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म। बताओ चौथा कौन सा है? धर्म बड़े का मतलब ये थोड़ी ना कि ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो लोग ज्यादा सही होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं, जो वो बात थोड़े से ठीक है, लोग वो तो। बात सही है कि पॉपुलेशन आपको कॉन्सेप्ट सही जरूर। वाइज भी मैक्सिमम हाँ, सेम ही है, एक ही राइट। बात है। यानी अगर आप देखें दुनिया में मशहूर कॉन्सेप्ट्स किन रिलीजन के हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वरना तो कोई आदमी अपना रिलीजन जो है वो हिमालय में बना ले, हमें क्या पता। क्रिश्चियनिटी हो गए, इस्लाम हो गए, हिंदुइज्म, और बुद्धिज्म ले लें, सिखिज्म ले लें, सब कुछ ले लें, बुद्धिज्म, जो जो सिखिज्म। जो दिमाग में आ रहा है, एक एक को स्क्रूटनाइज करेंगे आपके सामने। हाँ, कोई सा भी आप ले लें, मतलब हिंदुइज्म को ले लें। आप समझते हैं कि हिंदुइज्म में जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, हिंदुइज्म को तो मैं इतना सही नहीं मानता, छोड़े मतलब हुए हैं बिल्कुल ही। मुफ्ती साहब, हिंदुइज्म एक्स हिंदू हैं। बस बात ही खत्म हो गई। अब देखो, हालांकि आपने छोड़ दिया, लेकिन मैं एक पॉइंट यहाँ रखना चाहूंगा कि अभी जो मसलन 3 दिन पहले क्या था, वो प्राण प्रतिष्ठा जो भी हुई है, क्या मतलब हाँ, है उसका? उसका मतलब ये है कि भाई आप मंत्र पढ़ोगे, पंडित जी कुछ श्लोक या मंत्र पढ़ेंगे, तो भगवान की जो रूह है वो उस आइडल में आ जाएगी। तो एक इंसान को ये ताकत है कि वो कुछ मंत्र पढ़े और भगवान की रूह को कंट्रोल करके आइडल में लेकर आ जाए। तो भैया कैसा भगवान है कि जिसकी रूह कभी इधर है कभी उधर है? ये कैसा भगवान है जो 500 साल से भटक रहा था, यहां तक कि लोगों ने मेहनत करके उस भगवान को वापस लेकर आए अयोध्या में? ये कैसा भगवान है भाई? ये काम उसने खुद ही क्यों नहीं नहीं, कर लिया? हाँ ये चीज मैं मानता हूँ थोड़ी लॉजिकल है, वैसे ही मैं इस चीज में इतना यकीन नहीं करता। तो लेकिन मेरे मैं भाई, अगर अगर आपको हर एक चीज अभी मैंने बताया, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, कोई भी इज्म ले लें, आपने खुद तस्लीम किया अपने मुंह से, अपने प्यारे मुंह से, कि ये चीजें इलॉजिकल है, तो इसके बरक्स आपके पास सिर्फ एक ही चीज बचती है, दैट इज इस्लाम। तो अब उस पे बताएं ना, उस पे क्या आपका व्यू पॉइंट है अब, तो जो भी आपका इस, व्यू पॉइंट हो। इस्लाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लगती है मुझे, जैसे कि बहुत ज्यादा आतंकवाद जो होता है इस्लाम की वजह से होता है। अब मैं देखता हूँ कि हमारे घर के सामने कुछ मुस्लिम रहते हैं, हमारे घर में कुछ भी पूजा होती है, हम प्रसाद देने जाते हैं, फेंक देते हैं, वो मेरे सामने फेंकते हाँ। हैं नाली में, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये चीज देख जी, के। मुफ्ती साहब इसका हम्म, जवाब देंगे। ठीक ठीक, और सही बात है। मतलब तो इसको आप आतंकवाद बोलते हैं? भाई ये तो कट्टरपंथी होगी ना, आतंकवादी हो गया, मतलब नहीं कोई नहीं, अगर आपको आपने प्यार मुझे से। प्रसाद खिलाया दिया और मैंने प्रसाद फेंक दिया, तो आप हम्म, इसको ये कहेंगे यार ये आतंकवादी है? नहीं, ये अच्छी बात नहीं ना, जैसे मैं आपके सामने लेके आया उस चीज को और आप हम्म, हम्म। फेंक रहे हैं बिल्कुल, वो चीज तो अच्छी जी नहीं है ना, मतलब मुफ्ती साहब, आप ये बताएंगे दिखाता कि क्यों आप अब भाई। नफरत करते हैं हम्म। मुझसे। हाँ जी। देखें, अ, दो चीजें आपने कही कि इस्लाम की वजह से आतंकवाद है। हालांकि आपकी तरफ से जो सवालात आ रहे हैं ना वो एक तरह के नहीं है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी तो पर्दा और कभी आतंकवाद। यानी
एक वो होना चाहिए ना कि एक फ्लो में चलना चाहिए आदमी को, कि पहले बुनियादी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, उसके बाद फिर हम आगे की बात करें। इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं ना, वो सारी वो बातें कर रहे हैं कि जिनको व्हाट्सएप प्रोपेगेंडे के जरिए नौजवानों के जहनों में डाल दिया गया, उनमें आप भी शामिल हैं। तो और इसमें आपकी गलती नहीं है, इस वक्त दुनिया में अक्सर नौजवान उसी प्रोपेगेंडा का शिकार हैं कि जो उनको दिखाया जा रहा है। तो मैं इस पर बहुत मर्तबा, अगर आप मेरा नाम डालेंगे मेरे चैनल पर जाकर, आप अगर टेररिज्म इन इस्लाम डालेंगे, तो बहुत सारी वीडियोस हमारी आ जाएंगी कि जिसमें हमने इस चीज को डिबंक किया है कि इस्लाम का टेररिज्म के कोई ताल्लुक है या नहीं है। क्यों? उसकी वजह है बुनियादी। मैं सिर्फ एक सवाल आपके लिए छोड़ूंगा और उसके बाद मैं प्रसाद वाली मसले पर बात करूंगा। वो सवाल आपके लिए टेररिज्म के हवाले से ये है कि क्या आपके इल्म में कोई ऐसी टेररिज्म की डेफिनेशन है जो सारी दुनिया को मंजूर हो? और क्या ना, टेररिज्म मतलब बेगुनाह लोगों को बिना वजह के मारना, कन्वर्ट करना। बेगुनाह लोगों आईएसआई को को देख लेना, बेगुनाह लोगों को मारना, ब्रेन वॉश करके ठीक है। उनको मतलब। तो इस एतबार से आईडीएफ भी टेररिस्ट है? आईडीएफ के बारे में नहीं जानता, हो सकती है, पर मैं तो इजराइल जिस इजराइल चीज के बारे में इजराइल मानता की हूँ। आर्मी। इजराइल भाई, इजराइल। इसराइल पे देखो, क्या नाम है, हमास के आतंकवादियों ने हमला करा, तो इसराइल चलो ने आप हमास के आतंकवादी अब- ने हमला किया ना, उनको मार दो। बच्चों को कहाँ मार रहे? बच्चों हाँ, को तो पता ही नहीं कि हुआ क्या है। अच्छा अच्छा, कता कलामी की मातरत। अथर भाई, मैंने एक स्क्रीन शेयर की है, वो आप शेयर कर दें। मुफ्ती साहब, मैं चाहता हूँ हाँ, आप वो उसके बहुत ऊपर भी अच्छा है, गुफ्तगू करें। हाँ जबरदस्त। आप उसको, बिल्कुल हाँ, ये रहा ये देखें, जी। ये तो देखें अब मेरे आप भाई, देखो। टोटल डेथ टोल जी डिस्ट्रीब्यूशन। जी 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 जी, ये एंटी जबरदस्त थीस्ट निकाल के लाए। यानी वो लोग जो एथियज्म में मानते हैं, जैसे अभी फिलहाल आप हैं एग्नोस्टिक, उन्होंने कितने लोगों को कत्ल किया ये देखें, आपके सामने है। थोड़ा सा ये इसको है कि फोकस। 124 ये मिलियन हो रहे भाई, ये कितने हो रहे हैं? 124 हाँ मिलियन। एग्जैक्टली। किस चीज का डाटा है, कहाँ से आया है? ये ऑनलाइन खुद आप चेक कर सकते हैं बाज़ाब्ता। ये है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ मास किलिंग्स इन हिस्ट्री। ठीक है, ये पूरा इंटरनेट पे अवेलेबल है। ये बाज़ाब्ता किताब मैंने खुद पढ़ी है। ये उसका एक स्क्रीनशॉट है, जो एक ऑथेंटिक किताब एक एकेडमिक बंदे ने लिखी है, जो वेस्ट से है। उसके बाद बुद्धिज्म आता है, फिर क्रिश्चियन आता है, फिर इंडिक आते हैं। उस इंडिक थोड़ा कम है, उसके पीछे भी वजह मैं बताऊंगा। उससे फिर कम जो है इस्लामिक है, और बाकी रिलीजन्स हैं। यानी जिस मजहब को आप ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वो धर्म जो है वो फैला रहा है, ये टेररिज्म फैला रहा है, वो तो इस लिस्ट में बहुत नीचे है। देखिए, ये तो हिस्ट्री की बात हो गई ना, हिस्ट्री तो चलो हो गया, लेकिन हालांकि हालांकि प्रेजेंट में हम देख रहे हैं जब ये आप सब हो रहा है। टेररिज्म की बात करते हैं तो उसमें हिस्ट्री खुद ब खुद आ जाती है, चूंकि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट तो आपके पास कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं है ना कि जिसमें टेररिज्म हुआ हो। आप भी हिस्ट्री के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री का डेटा आपके सामने आ गया। लेकिन जो बात आपने कही कि मासूमों को मारना, मैं आपसे मुत्तफिक हूं, मासूमों को मारना गलत है, लेकिन क्या आप इस स्टैंडर्ड की बुनियाद पर इसराइल को टेररिस्ट कहेंगे? अगर वो किसी मासूम को नहीं, जानबूझ के मारता अगर है तो नहीं, वो भी आपके आतंकवादी इल्म है। में है कि इस वक्त जब तकरीबन 25,000 लोगों को वहां पर शहीद कर दिया गया गजा में, और उसमें मोर देन 50% बच्चे और औरतें हैं, मोर देन 50%। तो अब आप बताइए, और ये एक फैक्चुअल डेटा है जो अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीकन लॉयर ने पेश किया है, और उन स्टैटिस्टिक्स को सामने रखा है जो यूनाइटेड नेशंस के हैं। यानी ये कोई व्हाट्सएप वाली और खबर मीडिया की रिपोर्ट नहीं है। तो अब मुझे बताएं नहीं, कि इसमें अगर मगर की कोई गुंजाइश रह गई? नहीं, देखो, अगर कोई भी ऐसा करता है, इनोसेंट को मारता है, वो है, ये टेररिस्ट है, इसमें कोई आप इजराइल को कह शकवाली रहे बात नहीं होती है। टेररिस्ट? हाँ, मैं, हाँ, जो टेररिस्ट, हाँ, मैं बोलता हूँ टेररिस्ट है, अगर ऐसा ठीक, कुछ है बहुत तो। अच्छा। तो बिल्कुल सही। अब ये आपने टेररिस्ट मान लिया, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। मुझे एक बात बताइए कि क्या इजराइल या वेस्ट में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जितने मुल्क हैं, या इंडियन गवर्नमेंट, क्या इजराइल को टेररिस्ट मानेगी? नहीं मानेगी। नहीं, बिल्कुल मानिए, अगर ऐसा करा है बिल्कुल, तो नहीं, अगर ऐसा इसमें नहीं है भाई, मानना उसके तो चाहिए। सबूत दे दिए ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सबूत दे दिए। लेकिन मैं उस सबूत को अब आप देखो, वो जो केस फाइल हुआ था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसमें कोई केस फाइल करने वाली कौन सी कंट्री है? साउथ अफ्रीका। उस केस की मुखालफत करने वाली कौन सी कंट्री है? अमेरिका और इंग्लैंड। तो अमेरिका और इंग्लैंड तो नहीं मानने के कभी भी कि इजराइल टेररिज्म कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेररिज्म की कोई एक सी डेफिनेशन नहीं है कि जिस पर सब मुत्तफिक हो जाएं। जी क्योंकि देखिए, मुझे वर्ल्ड अफेयर के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं नहीं, वो अभी होनी चाहिए, क्योंकि टेररिज्म का ताल्लुक जियो पॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर ही से है। तो अगर आप टेररिज्म का इल्जाम लगा रहे एग्जैक्टली। हैं, तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड अफेयर क्या है, क्योंकि उसकी बुनियाद पर आप टेररिज्म को नहीं समझ सकते हैं। वरना ये भी याद रखें कि ब्रिटिश रजीम के नजदीक भगत सिंह टेररिस्ट थे,
मेरी बात सुनिए, आप एक नहीं क्या नाम है, मानेंगे एक और ना मानना चाहिए आपको, क्योंकि वो मुजाहिद आजादी थे, लेकिन ब्रिटिश रिजीम के नजदीक वो एक टेररिस्ट थे। तो हर गवर्नमेंट का एक अलग अंदाज होता है देखने का। ये तो हो गई टेररिज्म वाली बात। मुझे मालूम है, देखें इस बात पर आप क्या, कोई बंदा इंशाल्लाह टिक नहीं पाएगा हमारे सामने इस मौजू पर। तो हमने इतनी वीडियोस बना दी है, और जो इंटरनेशनल अफेयर्स और जियोपॉलिटिक्स है वो सब हमें अजबर है अच्छे से आती हैं। जी। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह उस ताल्लुक लेकिन से मेरी बात सुनिए, जी। एक 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 संस्थान है ISI करके, उसके बारे में मैंने स्टडी करा था। हम वो तो तो लोगों टेररिस्ट को बोलते हैं उसको, टेररिस्ट हैं वो। हम लेकिन वो तो टेररिस्ट मतलब बोलते हैं उसको। लेकिन वो तो लोगों को मतलब पूरा इस्लाम सिखाते हैं। वो गलत जो सिखाते औरतें हैं। जाती हैं गलत है। और आप वो भी पूरा वो भी आपको तो इल्म आज हुआ वो है भी पूरा पूरा 2024 करते हैं। में। अगर आप मुझे सर्च करेंगे ना गूगल पर, तो 2017 में मैं आईसिस के खिलाफ स्पीच दे चुका हूं इंडिया में ही, एक यूनिवर्सिटी में, यूट्यूब पे लेकिन पड़ी हुई है। वो तो इस्लाम का ही सहारा लेते हैं ना, लोगों को अगर मतलब कोई पूरा बंदा, मेरे मुसलमान भाई बनाते हैं उनको। मिसाल के तौर पे कोई बंदा ये कहेगा कि मैं जो है अमेरिकन हूँ और 10 लोगों को मार देगा, तो आप ये कहेंगे कि तमाम अमेरिकन लोग गंदे हैं? नहीं वो चलो, ये तो वो दूसरी अभी करीब की एग्जाम्पल ले लेना। जय श्री राम का नारा लगा के अगर कोई आदमी किसी को की मॉब लिंचिंग करे, तो क्या आप ये कहेंगे कि सारे हिंदू मॉब लिंचर्स होते हैं? जय श्री राम का नहीं नारा तो वो भी लगा रहा था ना। नहीं देखिए, मतलब 100 बात की ये एक बात आपको ऑनली स्टडी साहब बता दूं कि इस्लाम में किसी भी इनोसेंट इंसान को मारना हराम है, हराम है, हराम है, मना है, मना है, अलाउड नहीं है। लोग मतलब राजी कैसे हो जाते हैं? मतलब आप तो ये बोल रहे हैं ना, इस्लाम ये सबसे सारे अच्छा के धर्म है, सारा तब भी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। मैं आपको बता दूं कि वेस्ट जो है नहीं कुछ बिल्कुल ऐसे ही मुसलमान। नहीं, वो एक अलग चीज है, वो तो है ही अपनी जगह। बिल्कुल ऐसे ही राजी हो जाते हैं ये काम करने से के लिए, जैसे बजरंग दल के लोग राजी हो जाते हैं महज इसलिए कि जी फला आदमी जो है वो गाय लेके जा रहा था। भाई ये क्या जरूरी है को गाय को काटेगा, मार दो इसको। भाई आज ही अभी एक दो दिन के अंदर अंदर ही तेलंगाना में मॉब लिंचिंग हुई है, बिहार में मॉब लिंचिंग हुई है, और इस बुरी तरीके से होती है कि आप उसकी वीडियोस भी नहीं देख सकते। सब मजहब के नाम पर हो रहा है। तो क्या अब आप इस बुनियाद पर मजहब को बुरा भला कहेंगे? हम तो नहीं कहते, हम नहीं कहते, नहीं हम नहीं लोगों को चलो, कहते हैं। नहीं मैं मान लेता हूँ वो सब बेकार है, हिंदुइज्म की वजह से हो रहा है, लेकिन आप तो क्लेम कर रहे हैं ना नहीं कि हम ये नहीं इस्लाम कह रहे, सबसे नहीं नहीं अच्छा नहीं नहीं, धर्म वो है। आप कह रहे हैं हिंदुइज्म की वजह से, हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये उस हिंदुइज्म को जो गलत पढ़ाया जा रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो जिस तरीके से कुछ हिंदुओं ने मजहबी टेक्स्ट को एक्सप्लॉइट करके उसके गलत माना निकाल के लोगों को गुमराह कर दिया, ऐसे ही कुछ मुसलमानों में भी हो सकता है, जबकि उन मुसलमानों की दबाकर फंडिंग हो रही हो कि भाई तुम्हें ये काम करना है। आपको पता है कि अभी कल ही की खबर है कि लीबिया की एक मस्जिद का इमाम इसलिए पकड़ा गया कि वो मोसाद का एजेंट था। मस्जिद का इमाम, एजेंट किसका? मोसाद का। इजराइल का। भाई मोसाद क्या है? इजराइल की वो है एजेंसी। अच्छा। ये सारा खुफिया मेरे भाई गेम है। ठीक है, तो अब आप ओनली स्टडी साहब, मेरे हिसाब से ये बात तो होगी क्लियर टेररिज्म वाली। अब वो हाँ, प्रसाद वाली बात मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट प्रसाद है, वाली क्योंकि बात पे आ उनको जाए। उस देखें पे आ जाता। देखें जी, हमारे यहाँ एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि आप जो प्रसाद का जो इशू है उसको आप एक कल्चरल चीज समझते हो कि एक रिलीजियस चीज समझते हो? मेरे हिसाब से तो कल्चरल ही है, मैं तो उसे कल्चरल ही समझता हूँ। चलो, एक आदमी ने एक आइडल के ऊपर, जिसको भगवान कह रहा है, उसके ऊपर चढ़ावा चढ़ाया, और उसके हम्म, बाद अब वो चढ़ावा वो लोगों में तकसीम कर रहा है। ये कल्चरल कैसे है और रिलीजियस क्यों नहीं है? नहीं मतलब मैं तो कल्चरली मानता हूँ, मैं इतना रिलीजियस आपके कुछ नहीं। मानने से अब कुछ नहीं मुझे होता तो ना, कोई मतलब कुछ जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रिलीजन की बुनियाद पर कर रहे हैं कि कल्चर की? रिलीजन की बुनियाद पे कर रहे हैं वो तो। रिलीजन की बुनियाद पे कर रहे हैं ना। अच्छा, हम्म, जो आइडल है जिसकी वो वर्शिप कर रहे हैं, जिसको हम लोग शिर्क और पॉलिथीज्म बोलते हैं, क्या हम उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं? हम यानी मोनोथीइस्ट नहीं आपके हिसाब नहीं कर से तो नहीं सकते, कर क्योंकि हमारे सकते। हिसाब से तो वो इलॉजिकल है, हमारे हिसाब से तो वो गलत है। हम्म, हमारे हिसाब से तो वो समझ लीजिए कि हमारी दुनिया और दुनिया के बाद की जो जिंदगी है दोनों को खराब खराब करने वाली चीज है। तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो अब प्रसाद अगर मंदिरों पर या बुतों पर चढ़ाकर आप हमें खिलाएंगे ना, तो और हम उसको ले लेंगे, तो ये ऐसा है कि हमने आपके इस अमल को, शिर्क को जस्टिफाई किया। आप कभी
बुतों पर चढ़ाए बगैर वैसे ही मिठाई खरीद के ले जाकर देना, फिर देखना कि वो पानी के अंदर नाली के अंदर डालता है कि नहीं। अगर मुझे डालता दे है देना भाई, तो मैं वो बड़ा बदअखलाक शौकीन है, हम उसको हूँ। कंडेम करेंगे। बिल्कुल। लेकिन किसी मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कोई गॉड है, कोई ईश्वर है, तो उसे इस चीज़ से कैसे दिक्कत हो सकती है किसी के प्रसाद से? मतलब वो उसको कोई हमारे दिक्कत नहीं सामने है, एक उसको किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका आप नुकसान ना तो आप उसको फायदा पहुंचा सकते ना नुकसान पहुंचा सकते, क्योंकि जो ऑल पावरफुल होता है वो हमारा मोहताज नहीं होता, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ये चाहता है कि अपने जो उसके बंदे हैं उनका जो अकीदा और फेथ है, अकीदा मतलब फेथ, जो फेथ है वो बिल्कुल एकदम क्लियर रहे, उसके अंदर कोई कमी ज्यादती कोई ना हो। यानी जैसा शीशा होता है कि उसके अंदर बाल अगर आ जाए तो शीशा बेकार है, तो ये हमारा फेथ है वो शीशे शीशे की तरह है कि उसके अंदर बाल भी नहीं आना चाहिए। अगर हम बुतों के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को खा लेंगे तो गोया कि हमने आपके उस शिरकिया अमल को जस्टिफाई किया, और हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे नजदीक वो अमल हमें भी जहन्नम में ले जाने वाला है और आपको भी जहन्नम में ले जाने वाला है। ये ऐसा ही है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। मसलन आप ये कहें कि मेरे पास आकर कि मुफ्ती साहब ये मैं जबरदस्त मिठाई लेकर आया हूं और आपको पूरे शहर में कहीं नहीं मिलने की, चूंकि है चोरी का माल, तो भाई मैं क्यों लूंगा उसको? होगी बहुत अच्छी। मैं इसलिए नहीं लूंगा चूंकि मैंने अगर चोरी का माल ले भी लिया, हालांकि चोरी मैंने नहीं की, मैंने अगर चोरी का माल ले लिया, आपसे एक्सेप्ट कर लिया, तो मैंने उस चोरी के अमल को, चोरी के काम को जस्टिफाई कर दिया। हमारे नजदीक शिर्क जो होता है ना, वो इस गुनाह से भी बढ़कर गुनाह है। खुदा हर गुनाह को बख्श सकता है लेकिन शिर्क को नहीं बख्शेगा, ये उसने ऐलान कर दिया है। तो मुझे बताएं कि एक मुसलमान शिर्क को कैसे जस्टिफाई करे? सॉरी टू इंटरप्ट मुफ्ती साहब, शायद के भाई का इस ये कहना है कि अगर तो पहले ही कह दो कि हम लेंगे ही नहीं, तो हम तुम्हें देंगे ही नहीं प्रसाद, और अगर तुमने मेरे हाथ से ले ही लिया है तो यार सामने तो नाले में मत डालो, कम से कम इस बात का तो रखो कि चलो ठीक है तुमने ले लिया है, तुम बाद में हाँ मत वो अलग खाना। चीज है, जाहिर है कि दिलदारी जो क्या है आप वो यही कह करनी रहे हैं चाहिए। भाई? हाँ, नहीं मैं नहीं समझता कि ये कह रहे हैं, लेकिन अ, अगर वो आपके सामने डाल रहे हैं ना तो वो गलत कर रहे हैं। बिल्कुल लेकिन गलत अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मसलन मैं हूंगा ना तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा आपसे, अगर आप मुझे बता हाँ, देंगे कि ये प्रसाद है, मैं नहीं लूंगा आपसे। लेकिन लेकिन इस चीज़ से वो भी तो होगी, मतलब एक जो होती है फ्रेंडशिप होती है, वो तो तो बिल्कुल नहीं, भाई मैं मतलब आपसे ऐसे ही ये चला बेकार हो दो, कहूंगा, जाएगी, फ्रेंडशिप ऐसे ही मैं चला बताता खटास हूँ, नहीं दो। लगेगी रिश्तों में। मैं बताता हूँ कैसे रखेंगे आप फ्रेंडशिप। मैं आपसे ये कहूंगा, मेरे भाई जब आप मिठाई लेकर आए ना ये लड्डू, तो भगवान पर चढ़ाने से पहले 2 लड्डू मुझे दे दीजिएगा। हाँ लेकिन लेकिन अच्छा ऐसा हजरत, माना इस जाता है पे ना, मैं एक जैसे बात मान लीजिए कहूंगा, एक मिनट एक मिनट मैं एक बात कहूंगा, मतलब खुद का तजुर्बा है मेरा ये। मैं जिन लोगों के साथ रहता हूँ तो ज्यादा करके नॉन मुस्लिम ही है, तो जब भी कोई उनके यहाँ त्योहार होता है या कुछ भी वो कैसे काम करते हैं जो चढ़ावे का खाना होता है, तो मैंने उनको एक बार ही बता दिया था, मैं कहा हम लोग नहीं खा सकते, हमें अलाउड नहीं है। तो उसके बाद वो पहले मुझे दे देते हैं, उसके बाद ले जाते हैं, या मेरे लिए अलग से खरीद के लाते हैं, लेकिन वो बुरा नहीं मानते। देखा, दोस्ती ये है ना बरकरार। दोस्ती, तो अब कोई मसला नहीं है, बात दोस्ती तो क्लियर हो गई। कोऑपरेशन का नाम है। अब वो आपके जो पड़ोसी है ना उन्होंने क्लियर नहीं किया मसला। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं हम्म कुछ त्योहार होता है जैसे ईद हो गई, हम्म बिल्कुल मतलब बिल्कुल अच्छे से मनती है, कोई दिक्कत नहीं, उनके घर चले जाते, सब प्यार से बोलते हैं। सही। लेकिन जैसे हमारे घर होली दिवाली होती है तो इतना बुलाने के बाद भी नहीं आते, बिल्कुल मना करते हैं। मतलब ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगता ना, मैं आपको बिल्कुल ये बताता हूँ ना, थोड़ा देखें, रेडिकलाइजेशन जैसा हो गया। नहीं सुनिए सुनिए, समझ मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप अपने दोस्तों को, मसलन आप मुझे दावत दें और मुझे ये कहें कि भाई मुफ्ती साहब मैं खाना खिलाऊंगा या मिठाई खिलाऊंगा लेकिन ये चढ़ावा नहीं होगा, तो मैं आपके यहाँ दिवाली में आऊंगा। आप क्लियर करें इस चीज को, चूंकि आपके यहाँ जो मिठाई उस दिन है वो चढ़ी हुई है, वो चढ़ावा है बुतों के ऊपर, हम उसको नहीं खा सकते। ये ऐसा ही है कि आप मुझे झटके का गोश्त खिलाएं, गोश्त तो हम खाते हैं, लेकिन ज़िबा ना करके झटके का खिला दें, मैं नहीं खा सकता। आप कहेंगे भाई गोश्त में फ़र्क क्या है? वो भी वही है, वो भी वही है, वही मसाले पड़े हुए हैं, उतना ही टेस्टी है, मसला क्या है तुम्हारा? हम ये कहेंगे भाई हमारे लिए हराम है, नहीं खा सकते हम। तो मतलब ऐसा है कि मतलब बिल्कुल, अगर जैसे मान लिया कोई मुस्लिम है तो उसके लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है। अच्छा, और बिल्कुल अलाउड नहीं है। दूसरी बात ये कि आप जैसे अगर किसी के यहाँ ईद में, बकरीद में जा रहे हैं, आपने सवैयाँ खाई, शीर, क्या आपके मज़हब में सवैयाँ शीर खाना हराम है? हम
ऐसा तो कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ कुछ नहीं भी है खा तो लेता हूँ आपके मैं लिए ऐसा। नॉर्मल है, हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। तो जो चीज आपके लिए नॉर्मल है आप कर रहे करें, लेकिन जो चीज हमारे लिए नॉर्मल नहीं है आप उसे अगर हमें फोर्स करेंगे तो मसला हो जाएगा। और तो हमें मतलब तो अच्छा ऐसा ऐसा नहीं है बहुत कि हम आपको मैं फोर्स एक करें। चीज़ ऐड करूँ कि मुफ्ती साहब हमारे एक हम ये अमचीरा हैं उनके यहाँ एक काम वाली आती थी मेड, तो उसको उन्होंने एक मर्तबा कुर्बानी का गोश्त ऑफर किया हम्म कि हमारा कुर्बानी का गोश्त है, तो वो थी क्रिश्चियन। तो उसने वो कुर्बानी का गोश्त लेने से इनकार कर दिया, क्यों? क्योंकि उनके अकायद के मुताबिक जो ज़बीउल्लाह थे वो इस्माइल थे ही नहीं, इसहाक हम्म अलैहिस्सलाम थे। हम्म। तो उसने इस बेस पे रिजेक्ट किया, तो उन्होंने भी बुरा नहीं माना और हमने भी बुरा नहीं माना इस चीज़ हाँ को। बात सही है। मसलन मैं आपसे कहूं और आप हिंदू हो पक्के, और मैं आपसे कहूं कि भाई ऐसा है देखो नमाज पढ़नी है आके, अगर मुझे खुश करना है ईद की नमाज मेरे साथ पढ़ोगे, तो मैं अगर ये आपसे मुतालबा कर रहा हूं ना कि दोस्ती की बुनियाद ये होगी कि आप मेरे साथ नमाजें पढ़ो, तो ये मेरा मुतालबा गलत है। अगर मैं ऐसा मुतालबा करता हूं तो गलत करता हूं। मैं अगर कोई मुसलमान इस तरह का मुतालबा आपसे करेगा मैं खुद उसको रोकूंगा। नहीं, फिर ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना सोसाइटी में रहना, मतलब ऐसे तो बहुत सारे रूल्स आ जाएंगे, इतने सारे रूल्स कोई कैसे फॉलो करे, क्या करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो त्योहार होते हैं उनमें जितने भी रिलीजियस रिचुअल्स हैं उनको अपने अपने तौर से मनाना चाहिए, उसमें किसी दूसरे को शरीक नहीं करना चाहिए। जो नॉन रिलीजियस रिचुअल्स हैं उसमें आप साथ में बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है। तो रिलीजियस रिचुअल्स हैं। मैं मसलन कभी मुतालबा नहीं करूंगा किसी हिंदू से कि वो ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाए या कुर्बानी के लिए वो बकरा ज़िबा करे, कतन नहीं। वो रिलीजियस रिचुअल है। जी ऑनली स्टडी साहब, आपकी बात जो है वो आपको थोड़ा सा समझ आ गया कि मैं समझ रहा हूँ कि मतलब मुफ्ती साहब मैंने इनके साथ इतनी लंबी गुफ्तगू इसलिए की क्योंकि मुझे इनमें बहुत जो है वो एक मासूमियत दिखी, क्योंकि इन्होंने खुद एतराफ़ किया कि इन वजूहात की वजह से मैं थोड़ा सा रेडिकल हो गया था। तो ये परसों जब आए थे तो इन्होंने बोला था मैं एग्नोस्टिक हूँ, ये मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में आए थे, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब की। आज ये हमारी स्ट्रीम में आए। ओनली स्टडी साहब, आपने कोई नई चीज़ सीखी? हाँ, मतलब काफ़ी चीज़ पता लगी, मतलब काफ़ी सोच थोड़ी-सी बदली, मतलब अलग हुँ। नज़रिए से थोड़ा चीज़ें दिखी। अब आप अपने आप को एग्नोस्टिक बोलेंगे? नहीं, मतलब मैं अभी इस चीज़ पे मैं चाहता हूँ अभी थोड़ा मैं और सीखूँ, थोड़ा और स्टडी जानूँ इन चीज़ों ठीक के है, बारे में। बिल्कुल, बहुत बहुत हाँ शुक्रिया। ज़रूरी बिल्कुल चीज़ है। बिल्कुल। हुँ, आप आज कर सकते हैं, स्टडी करें, हमारे पास है, हमारी स्ट्रीम्स हर हफ्ते होती हैं, मुफ्ती साहब के हाँ, चैनल पे होती हैं, मेरे चैनल पे मुफ्ती अब्दुल्ला आज मियां कम साहब से के कम चैनल। आपका इतना फायदा जरूर हुआ होगा कि जो चीजें आप मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों के बारे में सुनते और मानते आए हैं, उनमें से कुछ चीजें यकीनन आपको नहीं मालूम हुई होंगी और वो आपको गलत लगा होगा कि यार जो मैंने सुन रखा था वो ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे रिलीजन के बारे में हमसे ज्यादा बेहतर नहीं जानता ना कोई, व्हाट्सएप तो नहीं जान सकता। हुँ। हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन आप जो अभी कुछ मतलब दिखा रहे थे, स्क्रीन शेयर कर रहे थे, तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा उसे जाके देखूँगा। मैं आप एक काम करें मेरे भाई, आप मुझे आप इंस्टाग्राम चलाते हैं? मैं क्या नाम है, व्हाट्सएप के अलावा और कोई वो नहीं चलाता है, व्हाट्सएप और चलें, यूट्यूब के अलावा। ईमेल तो होगा ना? हाँ, ईमेल है मेरे पास। हाँ, ईमेल कर दें आप। आतिफ भाई नीचे मुफ्ती साहब का ईमेल है, वो कर दें। आपको कोई भी सवाल होगा, मुफ्ती साहब जो है ना, वो ईमेल पे उसको एंटरटेन कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई? चलें, अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, मैं इंशाल्लाह फिर मुफ्ती हाजिर साहब होऊंगा किसी बहुत दिन। बहुत मुफ्ती शुक्रिया, साहब बहुत शुक्रिया मुफ्ती एक साहब। सवाल आप इससे पहले कि चले जाएँ। जी सॉरी। जी, जी, जी। असल में आज एक वीडियो देख रहा था, आपने वो बात रिपीट की है आज, जो आपने इससे कबल एक स्ट्रीम में कही थी कि अगर प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है तो किसी मुर्दे में भी जान आ जाए। इस हम्म किस्म की कुछ बात आई थी, तो हमारे मुल्क के बहुत मशहूर एक साधु हैं, नाम नहीं लूँगा, बस उनका हम्म वीडियो आया है बाज़ाब्ता एक्सप्लेनेटरी वीडियो, और इस हम्म सवाल को उसने एड्रेस भी किया है। हम्म तो वो ये कहते हैं कि भगवान के कई रूप होते हैं, उनमें हम्म से वो पहले उन्होंने एक श्लोक पेश किया जिसमें कहा कि भगवान का कोई पिता नहीं है, ना वो जन्म लेता है, ना वो मरता है। मतलब पूरा जो तौहीद का कॉन्सेप्ट है अपना, कुल हु अल्लाहु अहद, वो उसने बोल दिया संस्कृत में। फिर वो ये कहते हैं कि यही भगवान अलग-अलग रूप लेते हैं, तो जिस तरीके से उन वो सीमित है ओरिजिनली, लेकिन वो असीमित है, तो वो सीमित रूप में आते हैं। यानी उसकी हकीकत तो लामहदूद है, लेकिन महदूदियत के रूप में वो आने की ताकत रखते हैं हाँ, कि ये बहुत ये उनका उसकी मशहूर है एबिलिटी कि है। भाई अगर खुदा हर चीज के ऊपर कादिर है तो वो इस चीज पर भी कादिर है कि वो अपने आप को महदूद कर ले। हाँ, तो उन्होंने कहा कि वो जब मूर्ति में आते हैं ना,
तो मूर्ति हम मानते हैं कि वो महदूद है, तो महदूदियत में आते हैं। और दूसरी बात ये कि मुर्दे में इसीलिए नहीं आ सकते क्योंकि अगर हमारे ग्रंथाज ने इजाज़त दी होती तो हम उस पे भी कर लेते। लेकिन ग्रंथाज ने 8 कैटेगरीज़ बताई है जिनका कि प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, उनमें ये चीज़ नहीं आती, इसीलिए नहीं होती है। ठीक है। तो हाँ, कमेंट मतलब ये बुनियादी गलत है ना कि खुदा चूंकि हर चीज पर कादिर है तो उसने इजाजत दी है कि वो मंत्र पढ़ो तो मैं इस महदूद में आ जाऊंगा। लामहदूद का महदूद में आने का मतलब ये है कि उसकी लामहदूदियत खत्म हो गई। कॉमन सेंस। जी, जी, जी। जी, 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 बस यही बात थी। बस ठीक है, आपसे चले बुलवाना था। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, मेरे ओनली स्टडी साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे आपकी वो लाइन इतनी ज़्यादा अच्छी लगी ना जब आपने कहा कि मैं रेडिकलाइज़ हो गया था। मतलब अगर आप जैसे आपकी तरह सब जो लोग हैं वो सोचने लग जाएँ तो ये देश, ये दुनिया सँवर जाए, ठीक है? तो और मैं आपसे चाहता हूँ और बात हो लेकिन नीचे और भी लोग हैं। बस मैं जाने से पहले आपसे ये कहूँगा कि एक चीज़ को हमेशा याद रखें ओनली स्टडी साहब, मुझे मेरे साथ यहाँ पे भी बसालत भाई, आतिफ रेहान, जॉर्नो और आप और जितने भी नाज़रीन ये स्ट्रीम देख रहे हैं और दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबको एक ना एक दिन मरना ज़रूर है। तो वो मरना याद रखें और ये अपने आप से सवाल करते रहें कि मुझे मरने के बाद किसी के सामने जो है वो जवाबदेही तो नहीं है, मैं अकाउंटेबल तो नहीं हूँ। अगर हूँ अगर और आपको लगता है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ताकि इस दुनिया में जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, जो अमीर लोग और पावरफुल लोग करते हैं, वो जो है वो यहाँ पे तो उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। लेकिन ऐसा इंसाफ होना चाहिए और वहाँ पे मुझे इंसाफ जो है वो मिलेगा, नहीं मिलेगा, म कैसे मिलेगा और मैं वहाँ पे बोलने के लायक रहूँगा कि नहीं रहूँगा, इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा और अपने एग्नोस्टिक वगैरह व्यू पर भी। और जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि मेरे भाई इस्लाम जो है वो इकलौता दीन है, जो हक पे है, इस पे स्टडी आपको ज़रूर करनी है। ठीक है मेरे भाई? और हमारी स्ट्रीम में आते रहें, कोई भी सवाल हो, हम आपका सवाल एड्रेस करेंगे, ठीक है?